गाड़ी मंगा लीजिए। ये आपको पता होगा 6 अगस्त को एक सर्राफ के साथ उसको लूटने के प्रयास में गोलियां मारी गई थी उसे, और उस घटना का पर्दाफाश तो हो गया था। एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था और उसने पूरी घटना के बारे में बता दिया था। तो बाकी जो 2 और बदमाश इसमें शामिल थे उनकी तलाश चल रही थी। सूचना आज मिली कि गोरखपुर की तरफ से बदमाश मोटरसाइकिल से बजाज विक्रांता से आ रहे हैं। हमारी टीमें लगी थी, इनको रोका गया मेन रोड पर, वहाँ से ये भागे, फिर इनका पीछा किया गया, फिर इन्होंने मतलब पिस्तौल दिखाई पुलिस को, फिर पुलिस को शक हो गया पक्के बदमाश हैं ये, और फिर पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। यहाँ आके फिर इन्होंने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने भी इनके ऊपर फायर किया, जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं, इन्हें अस्पताल भेजा गया है। इसमें एक बदमाश अजय कुमार सिंह उर्फ बाबा, ये बिहार का रहने वाला है, छपरा का, और इसके पहले भी सर्राफ लूट के केसेज में रह चुका है यहाँ पे। इसको जेल में भेजा गया था, अभी ये जेल से छूटा था कुछ दिनों पहले, तब उसके बाद ये घटना की है इसने। इन बदमाशों की क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है और क्या है, कुछ इनाम भी घोषित था क्या इनके ऊपर? जी हाँ, इनके सभी के ऊपर 25-25 दोनों के ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित था, और इसमें से 3 बदमाश थे, 2 बदमाश यहाँ मिले हैं, एक बदमाश अभी भागा हुआ है, उसका भी पीछा पूरी तरह से सदस्य से किया जा रहा है, और पुलिस लगी हुई है पीछे, चारों तरफ से नाकेबंदी और चेकिंग की जा रही है। सर मुठभेड़ में चोट कहाँ लगी है बदमाशों को? बदमाशों को पैर में गोली लगी है, पैर में गोली लगी है। हटिए। संतोष कहीं सदा चाहे रुको, बैठवा लिए, चलो बैठवा ले जा। ऐसे खींच लेंगे। उठाइए, इनको ले रखिए गाड़ी में। आओ बस कराओ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चलना है लड़के, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। कहाँ जाना है? चलो बेटा। क्रिमिनल भी थे, तो घटना के बाद से इनको थाने की टॉप 10 क्रिमिनल की सूची में डाल दिया गया था, और ये वांटेड चल रहे थे। एक ही बदमाश है, थोड़ा दूर से रखिएगा। ले जाइए गाड़ी में रखवाइए। देखिए अरे यार बंद कर, बैठा। एक आदमी तो क्या है प्रोसीजर? सर मेरे ईसीजी होना था, उन्होंने मना करने के बावजूद मेरे सारे कपड़े उतार के ईसीजी डॉक्टर ने किया। मेरी कंप्लेन ये है, जबकि डॉक्टर सही करते हैं लेकिन सारे कपड़े उतार के नहीं करते। कौन सा हॉस्पिटल था, कौन सा डॉक्टर है? डीटी नर्सिंग होम। डॉक्टर का क्या नाम है? पंकज सेठी। नहीं, जो क्या कोई महिला कर्मचारी आपको नहीं थी उस समय? जब नर्स मना करने के बावजूद उसने मेरे कपड़े सारे चेंज करवाए, डॉक्टर के कहने पे मेरे सारे कपड़े चेंज करवाए। आपने कैसे जानकारी घर वालों को दी? क्या सीधे थाने आए कि पहले घर वालों को? हस्बैंड के साथ में गए थे। हस्बैंड अंदर उसने इस तरह की हरकत की तो बाहर आके मैंने बताया, तो फिर हस्बैंड ने जाके पूछा उनसे। क्या डॉक्टर कोई गलत हरकत भी आपके साथ की? गलत हरकत नहीं करी थी, बस उन्होंने सारे कपड़े चेंज कर उतार के तब ईसीजी किया था। प्राइवेट पार्ट में उतार के किया था, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था।
जो ऐसा नहीं होता है, आज तक ऐसा रूल नहीं है प्राइवेट पार्ट। नर्स से पहले मैंने पूछा हुआ भी था कि जो है लेडीज़ करेगी कि जेंट्स, तो बोली लेडीज़ का काम लेडीज ही करेगी, जेंट्स डॉक्टर थोड़ी नहीं करेंगे। उससे पूछा था मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंदर जेंट्स डॉक्टर बैठे हुए, ये नहीं पता था अंदर। क्या नाम है हॉस्पिटल का? जिस डॉक्टर ने किया था उसका क्या नाम है? डॉक्टर का नाम है पंकज सेठी, हॉस्पिटल का नाम DT नर्सिंग होम। पुलिस को आपने उस समय सूचना दी थी जिस समय ये तुरंत कल से बराबर FIR दर्ज करी, कल से बराबर कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वाइफ हैं और जैसे कि एक ऑपरेशन के पहले या लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराना था, उसके पहले एक प्री चेकअप होते हैं, वो चेकअप कराने के लिए हम जगह जगह जा रहे थे, जैसे पालीवाल है और डायग्नोसिस सेंटर से हम सब चेकअप करवा रहे थे। तो ECG करवाना था, तो बताया गया कि यहाँ पर ECG होता है। आदर्श गोविंद नगर में आदर्श डायग्नोसिस सेंटर, उन्होंने कहा था DT नर्सिंग होम में ECG होता है, वहाँ ले लीजिए, ECG करके आपको रिपोर्ट दे देंगे। जब वहाँ पे ECG कराने गए तो वहाँ पर उन्होंने पहले 500 रुपये मांगे। जब मैंने कहा कि नहीं 500 नहीं पड़ता, 250-300 रुपये में ECG होता है, तो 350 रुपये में ECG करने को वो लोग तैयार हो गए। बल्कि घर से मैं उसको पहले से हल्के कपड़े पहना के ले गया था, क्योंकि मैं भी स्टाफ का हूँ, ये जानता हूँ कि ECG कैसे होता है। तो मैंने अपनी वाइफ को समझा रखा था, जब ECG कराना है तो प्राइवेट पार्ट के कपड़े छोड़ के पेट के, थोड़ा चेस्ट के ऊपर के कपड़े हटाने पड़ते हैं। हाँ, बाकी प्राइवेट पार्ट के कपड़े नहीं हटाए जाते हैं। बट उसको वहाँ पर किस ढंग से मोटिवेट कर दिया गया है, किस ढंग से उसको डांट के कह दिया गया कि उससे ज़बरदस्ती करके लेडीज़ स्टाफ ने भी और डॉक्टर ने भी उसके प्राइवेट पार्ट के कपड़े उतरवाने की कोशिश करी और ज़बरदस्ती की। जब वो इतना सब हुआ तो वो अपना होश खो बैठी, उस समय उसको होश नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब ECG करवा के बाहर आई तो रोते रोते उसने हमको बताया। तब इसकी जानकारी हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को दी, बराबर यहाँ पे आके गोविंद नगर थाना में दिया। लेकिन कल 4 बजे की घटना से लेके अभी तक 2, 2:30, 3 बजे जा रहा है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही आरोपी के साथ कोई पूछताछ करी गई है, ना ही उनको बुलाया गया है, और किसी तरह की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। एक केवल स्लिप पे हमारा लिखा गया है कि आपके साथ क्या हुआ, घटना का क्या है कि बस आश्वासन दिया गया है, जाइए अभी हम बुलाते हैं, और अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कौन सा हॉस्पिटल था और डॉक्टर? DT नर्सिंग होम है और डॉक्टर का नाम है पंकज सेठी। और यहाँ पर आने के बाद जो लेडीज़ यहाँ की सिपाही हैं उनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तो वो डॉक्टर हैं, 65 साल के हैं, उनका दोनों किडनी फेल हैं, वो इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये तो सभी अपराधी की एक घटना है, वो रहते हैं मुंह से बोलते रहते हैं कि नहीं ये तो कोई भी नहीं, ऐसा डॉक्टर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है। हाँ,